नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए लाए हैं 16 नवंबर 2024 का एनालाइज्ड सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपसे दोस्तों बताना चाहता हूं कि मेरा भी सेकेंड शिफ्ट का पेपर था 16 नवंबर को। तो मेरा पेपर क्वालिफाइड हो गया है और मैं आप लोगों को राय देना चाहता हूं कि जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उन छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। पेपर बहुत इजी आता है, बिल्कुल उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना आपको बताऊं उतना टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा। 100% आपका वर्ग 3 का जो टीचर बनने का, मास्टर बनने का आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले संस्कृत ले लीजिए। क्या ले लें? संस्कृत। तो संस्कृत विषय से कहां कहां से क्वेश्चन बने थे देखिए। पद्यांश आया था। क्या आया था? पद्यांश। एक गद्यांश और एक पद्यांश आए थे। इसके बाद संस्कृत से संधि से एक क्वेश्चन बना था और एक क्वेश्चन बना था समास से, एक क्वेश्चन बना था वर्णमाला से। वर्णमाला से पूछा गया था कि जो पा शब्द है, क्या पा अक्षर है, वो कहां से बोला जाता है। उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि दल से बोला जाता है, ओंठ से बोला जाता है। तो ये पावर काहे से बोला जाता है दोस्तों? ओंठ से। काहे से? ओंठ से। संधि से आया था एक क्वेश्चन, अयादि संधि का आया था और एक समास का आया था अधम करके आया था एक शब्द, समास आया था अधम करके। तो संस्कृत में आपको संधि, समास, वर्णमाला और गद्यांश और पद्यांश में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है। और पैरालॉजी से भी कोई इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं गणित। गणित से आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करके जाना है। तो गणित बहुत ही आसान विषय है। गणित से बोर्ड मास अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोर्ड मास से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी इसमें आया भी था बोर्ड मास से 2 से 3 नंबर का बोर्ड मास का आया था। बोर्ड मास हो गया। त्रिभुज से प्रश्न बने थे। आयु से लगभग 2 नंबर का आया था। त्रिभुज से आया था एक क्वेश्चन, एक चतुर्भुज से आया था एक क्वेश्चन, आयत से आया था एक, विभाज्यता का नियम आया था। विभाज्यता का नियम। तो आपको इतने कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। बोर्ड मास से आप बिल्कुल परिचित होंगे। मैंने इसके बाद आपको पढ़ाया भाई ये है कि 20 से पहले आपको क्या करना है। बोर्ड मास आ जाए तो आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट, यानी पहले आपको कोष्टक हल करना है। इसके बाद पूछता है तो का आता है प्रश्न, तो का हल करना है। डी आता है तो डी का मतलब भाग करना है आपको। और इसके बाद आपको गुणा करना होता है। इसके बाद आपको जोड़ना होता है और इसके बाद लास्ट में आपको बोर्ड मास में घटाना होता है। बिल्कुल आसान है। और इसके बाद गणित जो पैरालॉजी आई थी वो भी सरल आई थी। पैरालॉजी तो इतना टॉपिक आप क्लियर करके जाइएगा। 100% आप, और मैं आपको सभी सब्जेक्टों के बता रहा हूँ नंबर।
त्रिभुज से आया था, अनुपात आया था, तो बहुत आसान है, अनुपात से क्वेश्चन आया था कि वो भी त्रिभुज से ही संबंधित अनुपात आया था। अनुपात बिल्कुल आपका आसान है। और आयु से बाद वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन आए थे। चतुर्भुज से बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना था। आयत से आया था और परिमाप आया था दोस्तों। क्या आया था? परिमाप। तो परिमाप आय से संबंधित आया था। और परिमाप का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये गणित में इतने कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा। पैटर्न लॉजिक बिल्कुल आसान आती है। अब आपको बताते हैं पर्यावरण के बारे में। ईवीएस से थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ईवीएस में अंतरिक्ष से क्वेश्चन बने थे। अंतरिक्ष से उसने पूछा था मंगल ग्रह के कितने 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं। क्रिकेट से उसने पूछा था कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है। क्रिकेट की गेंद का वजन जो होता है वो 155 से कहां तक, 163 के बीच, यानी 163 आए, 155 आए तो राइट है। एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बॉलर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट मैच में, कौन से मैच में? टेस्ट मैच में किस बॉलर ने हैट्रिक ली थी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में किस बॉलर ने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में किस बॉलर ने हैट्रिक ली थी? क्या ली थी? हैट्रिक। तो कौन है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ही हमारे भारत के पहले बॉलर थे जिन्होंने टेस्ट मैच में पहले हैट्रिक ली थी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और यदि इसमें पूछ ले कि टेस्ट मैच में दूसरा बॉलर कौन है जिसने हैट्रिक ली थी, जो कौन है? इरफान पठान है, 2006 में ली थी। इरफान पठान ने कब ली थी? 2006 में हैट्रिक ली थी। और तीसरा बॉलर पूछ दे, और यदि आपसे पूछ दे क्वेश्चन क्रिकेट से कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में किस बॉलर ने तीसरे बॉलर का नाम जिसने हैट्रिक दी, तीसरा बॉलर कौन है? तो वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह के नाम से जिसको जानते हैं, बूम बूम बुमराह, यानी जसप्रीत बुमराह जो है हमारे भारत का कि क्रिकेट बॉलर में यदि देखा जाए, आंका जाए, तो हमारे भारत के क्रिकेट मैच में जान है। क्योंकि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह ना हो उस मैच में गेंदबाजी बिल्कुल लो मानी जाती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो ही बॉलर है जिसकी यॉर्कर वर्ल्ड में फेमस है। तो इन्होंने 2019 में ली थी। कब ली थी? यदि देखिए क्रिकेट से कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट मैच में पहली हैट्रिक किसने ली थी? हरभजन सिंह ने। दूसरी किसने ली थी? 2006 में इरफान पठान ने। और 2019 में जसप्रीत बुमराह ने ली थी। यदि इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप बिल्कुल, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपसे बता दूं, अंतरिक्ष से और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मंगल ग्रह के बारे में पूछा गया था और इंसेक्ट के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था, झींगा राजधानी किसे कहते हैं? झींगा राजधानी, तो झींगा राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? नेल्लोर जिला।
ये झींगा राजधानी तो क्या आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। एक क्वेश्चन आया था कि अरब सागर का, देखिए सागर से क्वेश्चन बने हैं, अरब सागर का तटीय स्थल क्या है? क्या अरब सागर का तटीय स्थल क्या है? तो अरब सागर का तटीय स्थल क्या है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ईवीएस से टोटल जीके आई थी, इसमें कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन बने थे और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक दो क्वेश्चन आए थे कि मॉडल से संबंधित ये कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा मैं आपसे बता दूं पेडालॉजी आई थी पर्यावरण में, पेडालॉजी कम आई थी थोड़ा सा। अधिकतर क्वेश्चन एक त्योहार से पढ़ के जाइएगा, त्योहार से एक क्वेश्चन आया था। तो जितने भी त्योहार होते हैं आप सभी त्योहारों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आपको बताते हैं, आपके 3 सब्जेक्ट क्लियर करवा दिए, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, हिंदी और बाल विकास। तो देखिए हिंदी में भी समाज से क्वेश्चन बना था, हिंदी में संधि से क्वेश्चन बना था, हिंदी में पेडालॉजी भी आई थी और गद्यांश पद्यांश हो गया, गद्यांश पद्यांश। संधि समाज तो आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वर्णमाला देख लीजिएगा हिंदी में। और बाल विकास हिंदी में आपको इतना ही देखना, संधि समास और पेडालॉजी हो गई, गद्यांश पद्यांश तो आते ही आते हैं, वर्णमाला हो गई। और इसके अलावा ज्यादा हिंदी में पूछता नहीं है। छंद देख लीजिएगा एक बार और अलंकार देख लीजिएगा। चलिए आपको बाल विकास से क्वेश्चन बताते हैं। बाल विकास में दोस्तों जीन प्याजे का सिद्धांत बिल्कुल जरूर पढ़ के जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो जीन प्याजे का पूरा सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। और बाल विकास से मूल्यांकन से क्वेश्चन बने थे। और बाल विकास में बहुत सारे टॉपिक आए थे बच्चों के बारे में, बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि बच्चे कैसे पढ़ने में सक्षम हों। तो बाल विकास में और जितने भी विज्ञान है इनके बारे और देख लीजिएगा। जीन प्याजे के अलावा हार्डवन है और भी विज्ञान, तो सबके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत ही इजी पेपर आता है, आप बिल्कुल टेंशन लेके ना जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।